उधर सुमाली इन तीनों भाइयों को वरदान पाने का समाचार सुनकर मारीच, महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष अपने इन मंत्रियों और कुछ अनुचरों सहित पाताल से बाहर निकल दशग्रीव से मिलने आया। अपने प्राचीन रूस के लिए वह आकर दशग्रीव से हृदय लगाकर मिला और उसकी वर प्राप्ति की बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह कहा कि जिस लंका नगरी में तुम्हारे भाई धनाध्यक्ष निवास करते हैं वह हम लोगों की है। पूर्व में वहाँ हम राक्षसों का निवास था। यदि साम दाम अथवा प्रयोग द्वारा पुनः आप उसे लौटाकर हस्तगत कर दें तो हम सबका कार्य सिद्ध हो जाएगा। दशग्रीव ने कहा, नाना जी, धनीश हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके संबंध में आप मुझसे ऐसी बात न कहें। सुमाली चुप हो गया। तब कुछ क्षण पश्चात अवसर पाकर गृहस्थ से नम्रतापूर्वक कहा कि हे महाबाहु, आप यह क्या कहते हैं? क्या आप वीर हैं? वीरों का ऐसा कोई मात्र भाव नहीं चलता। देखिए, अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। उन दोनों का ही विवाह प्रजापति कश्यप से हुआ है। उनमें अदिति ने देवताओं और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। पूर्व में वनों, पर्वतों, समुद्रों सहित यह समस्त पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, परंतु विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर समस्त त्रिलोकी देवताओं के अधीन कर दी। आशा यह है कि एक आप ही ऐसा नहीं करने जा रहे हो। ऐसा विपरीत आचरण पहले भी हुआ है। प्रहस्त की यह बात सुनकर दशग्रीव प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा। फिर तो दशग्रीव उन राक्षसों को साथ लेकर त्रिकुट पर्वत पर चला गया और वहां से उसने प्रहस्त को दूत बनाकर लंका में भेजते हुए यह कह दिया कि प्रहस्त, तुम शीघ्र जाकर यक्षराज कुबेर से शांति पूर्वक कह दो कि हे राजन, यहाँ लंकापुरी राक्षसों की है। यदि इसे आप प्रसन्नता पूर्वक हमें लौटा दीजिए तो आपके द्वारा धर्म का पालन समझा जाएगा। फिर तो प्रहस्त कुबेर पालित लंका में गया और दशग्रीव ने जैसा सिखाया था उसने वैसा ही प्रस्ताव रख दिया तथा यह कहा कि पूर्व काल में यह रमणीक लंकापुरी सुमाली और आदि राक्षसों के अधिकार में थी। अब आप इनको लौटा दें, हम प्रार्थना पूर्वक याचना करते हैं। इसीलिए आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। तब प्रहस्त से ऐसी बात सुनकर कुबेर ने कहा कि पहले लंका निशाचर से सूनी थी। उस समय पिताजी मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने आकर इसे बचाया। हे दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कह दो कि यह पूरी तथा जो कुछ अकंटक यह मेरे पास राज्य है वह सब तुम्हारा भी है और मेरा राज्य या धन तुमसे बटा हुआ नहीं। यह कहकर धनाध्यक्ष अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए और सब समाचार कह सुनाया। तब पूछा कि अब मैं क्या करूं? यह सुन मुनिश्रेष्ठ विश्रमा ने कहा, हे पुत्र, दशग्रीव ने मुझसे भी यह बात कही थी। इस पर दुर्बुद्धि को मैंने बहुत डांटा और बार बार कहा कि ऐसी बुद्धि से तू नष्ट हो जाएगा, परंतु जब से वर मिला है तब से बड़ा दुष्ट हो गया है और उसके लिए मान्य अमान्य कुछ नहीं रह गया है। मेरे हिसाब से उसका स्वभाव बड़ा दारुण हो गया है। अतएव अब तुम अपने अनुयायियों की सहित कैलाश पर्वत पर जाओ, वहीं अपनी पुरी बनाओ और लंका को त्याग दो। कैलाश से बड़ा राज्य स्थान है, वहाँ तुम और भी सुखी रहोगे। हे धनद, इस राक्षस से बैर करना उचित नहीं, क्योंकि तुम जानते ही हो इसे सर्वोत्कृष्ट वर प्राप्त हो चुका है। नद सुन कुबेर अपने पिता की आज्ञा मानकर सपरिवार यात्रियों, वाहन और धन को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर तो प्रहस्त ने जाकर समाचार दशग्रीव को कह सुनाया। जाओ, वहाँ पर्वत पर अपने मंत्रियों अनुचरों सहित बैठा था। उसने कहा, लंकापुरी खाली हो गई, अब आप हम लोगों सहित उसमें चलकर प्रवेश कीजिए। फिर दशग्रीव अपने अनुचरों सहित लंका में जा बसा। लंका में पहुंचे राक्षसों ने रावण को राज्य तिलक दिया तथा उसने उस पुरी को फिर से बसाया। नीले मेघ समान राक्षसों के समूह लंका में आकर बस गए। उधर कुबेर ने कैलाश पर्वत पर जाकर अति सुंदर इंद्र की अमरावती के समान अलकापुरी स्थापना कर उसे बसाया।